हेलो गाइस, आज हम आपको दिखाने वाले हैं हम लोग हॉस्टल में कितना धूमधाम से दुर्गा पूजा मना रहे हैं। बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं। भले हम लोग पढ़ाई के लिए यहाँ आए हैं, लेकिन यहाँ पर बिहारी अपना कल्चर नहीं भूल सकते। हम लोग यहाँ तमिलनाडु स्टेट में बहुत धूमधाम से हम लोग दुर्गा पूजा मना रहे हैं। हमारे जितना भी टाइम मेंबर है आपको आपको दिखाएंगे कितना हम लोग खुश हैं और कितना अच्छी तरह से हम दुर्गा पूजा का मना रहे हैं। भले हम अपना स्टेट से दूर है, लेकिन हम लोग दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। देख सकते ये हमारे सारे मेंबर हैं। बाकी बात हम आपको दिखाते हैं आगे कि हम लोग किस तरह कितना धूमधाम से मनाते हैं। ये हमारे सौरभ भाई है, धन्यवाद। ये हमारे सौरभ भाई है, हमारे इस दुर्गा पूजा के समारोह में सबसे अहम भाग लिए हुए हैं। 9 दिन का उपवास रखा है। ये हमारे पंडित जी हैं, संजय कुमार तिवारी। पूजा इन्हीं के ऊपर है। बहुत अच्छा है। हम लोग बहुत धूमधाम से मना रहे हैं दुर्गा पूजा। बता देंगे अगर किसी को शादी करवाना होता अच्छा इसको अच्छा दिखा दिए संजय भाई। यही है पंडित जी। मैकेनिज्म है नहीं वो सब गॉड हो रहा है। वो लगा 3,500 लगता है। आप सोच रहे हैं झोंक दूं कितना जाए। ओम देवी काली चमुंडाय विचे सर्व मंगले शिवे सर्वदा संधिके पंडित जी के पास माइक हटाओ ना। गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कालिनी दुर्गा शिवरात्रि स्वाहा सते नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये हमारे आपके ही आपके हाथ में सब कुछ है। नहीं वार्ता तो दिखाइए सब हो गया। देखा नहीं है माता जी को दिखाइए। आसन हो गया। फूल चढ़ाए लड़का बोल रहा था अपना कॉलेज में भी दुर्गा पूजा मनाया गया है। शायद नवमी है, सप्तमी 8वीं नवमी मनाया गया है। पूजा होता है। माता जी पंडित जी आप कीजिए ना, कहाँ कीजिए। ओम तिलकम करिष्यामि भगवती श्री दुर्गा देव्याय नमः। आप कीजिए। अच्छा आप करिए। ओम हो गया ना। ओम तिलकम करिष्यामि भगवती दुर्गा देव्याय नमः। कलश हो गया ना। कलश माता जी को हो गया ना। कलश का वो दिखा वो उसके प्रसाद चढ़ाइए। आते वो दिखा देना। कलश का कुछ चढ़ा सकते हैं। कलश का अथी माता जी के लिए कलश है ना, तो बोल ही दिए। ओम तिलकम करिष्यामि दुर्गा देव्याय नमः। प्रसाद भगवान प्रसाद पढ़ने पकड़ रखा है हमसे मिलती हुआ बढ़िया बात है। नैवेद्यम ओम नैवेद्यम समर्पयामि भगवती दुर्गा देव्याय नमः। 3 दक्षिण हो गया ना। 3 दक्षिण। हाँ और कुछ इसी को हो गया। 3 बार एक बार बोला जाता है, मंत्र एक बार बोला जाता है, 3 बार नहीं।
और सब चढ़ाई नहीं है, पैसा भी सब चढ़ा सकते हैं, चढ़ाई पड़ेगा ना, चढ़ा दिया। ओम तांबूलम समर्पयामि, ओम दक्षिणा समर्पयामि, भगवती श्री दुर्गा देव्याय नमः। हो गया, माता जी का उपासना कीजिए, हो गया, आइए माता जी, चलिए पाठ कीजिए, सब स्टार्ट कीजिए, पढ़ लीजिए तो ध्यान धर देंगे, कोई बात नहीं। अर्थ श्री दुर्गा सप्तशती भाषा चंडी पाठ श्री दुर्गा कवच प्रारंभ। ओम नमः चंडिकाय। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्य की सभी प्रकार से रक्षा हो और जो अभी तक आपने किसी को बताया भी न हो। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रवर, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं परम गुप्त देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं सब प्रकार की रक्षा होती है, उसे सुनिए। देवी जी की 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार है: शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं के मध्य फंस गया हो अथवा घोर संकट से ग्रस्त हो, वो मनुष्य भगवत की शरण में पहुंच जाए तो उसे घोर से भी घोर संकट नष्ट हो जाते हैं। जो भक्ति भाव से देवी जी का स्मरण करते हैं उनकी सभी प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करते हैं निसंशय उनकी आप रक्षा करती है। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी है। वाराही महिष पर, इंद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, माहेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर और लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण करने वाली ऋषभ के वाहन वाली ईश्वरी देवी है। हंस पर चढ़ी हुई सभी आभूषणों से भूषित ब्राह्मणी देवी है। इस प्रकार अनेक प्रकार के रत्नों से विभूषित सभी योग शक्तियों से संयुक्त ये सब माताएं। सभी देवी क्रोध युक्त रथों पर सवार होकर दर्शन देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मुसल, खेटक, तोमर, परशु, पास, कुंड, त्रिशूल, उत्तम, सांग, धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्र दैत्यों के शरीर नाश के लिए, भक्तों को अभय देने के लिए एवं देवताओं के हित के लिए धारण कर सकती है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं को भय बनाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा इंद्री देवी करें। अग्निकोण में अग्नि देवता, दक्षिण में वाराही, नैत्रन्य कोण में खड्गधारिणी, पश्चिम में वारुणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी, ऊपर ब्रह्मा जी एवं नीचे वैष्णवी देवी रक्षा करे। इसी प्रकार सबको अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया मेरे आगे की, विजया पीछे की, बाईं और अजिता दाईं और अपराजिता रक्षा करे। भोतनी मेरी शिखा की, उमा मेरे मस्तक पर विराजकर मस्तक की मालाधारी मस्तक की, भौवें की यशस्विनी, भौवों के मध्य में त्रिनेत्रा, नासिकाओं की यमन घंटा देवी, नेत्रों के मध्य में शंखिनी, कानों की द्वारवासिनी, कमलों की कालिका, कानों के मूल देश की संकारी मेरी रक्षा करें। नासिका की सुगंधा, ऊपर के ओठ की चंचिका, नीचे के ओठ की अमृत कला एवं जिह्वा की सरस्वती देवी रक्षा करें। दांतों की कौमारी, कंठ की चंडिका, गले की चित्रघंटा, तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करे। चिबुक की कामाक्षी, वाणी की सर्वमंगला, ग्रीवा की भद्रकाली, पृष्ठ अस्थियों की धरुणधरी रक्षा करे। कंठ के बाहर नील ग्रीवा, कंठ नली की नील कुंभरी, दोनों स्कंधों की खड़ंगिनी एवं मेरी भुजाओं की वृज्जधारिणी रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडिनी, अंगुलियों की अंबिका, नाखूनों की शूलेश्वरी, कुक्षी की कुलेश्वरी रक्षा करे। स्तनों की महादेवी, मन की शोक विनाशिनी, हृदय की ललिता देवी, उदर की शूलधारिणी रक्षा करे। नाभि की कामिनी, गुप्त इंद्रिय की गृहेश्वरी, लिंग की पुतना कामिका, बुधा की महिषवाहिनी रक्षा करे। कटी की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, जंघाओं की महाबली देवी रक्षा करे। गुल्फों की नारसिंही, पांव के तुलों की तेलसी, पैरों के अंगुलियों की श्रीदेवी और पैर के तुलों की अधस्तल वासिनी देवी रक्षा करे। नाखूनों और दांतों की कराली, केशों की ऊर्ध्वकेशनी, रोम छिद्रों की कौबेरी और त्वचा की वागेश्वरी रक्षा करे। रक्त ममजा, वसा, मांस, अस्थियों एवं मेदों की पार्वती, अंतड़ियों की कालरात्रि, पित्त की मुकेटेश्वरी रक्षा करे। पद्मावती, कफ की चूड़ामणि, नाखूनों के तेज की ज्वालामुखी, सभी संधियों की अभेद्या देवी रक्षा करे। हे ब्रह्माणी, आप मेरे वीर की रक्षा करे। छाया की छत्रेश्वरी और मन वृद्धि अहंकार की धर्मधारिणी रक्षा करे। प्राणों की कल्याण, शोभना और शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन 5 इंद्रियों की योगिनी, सत्यम की नारायणी श्रद्धा रक्षा करे। आयु की वाराही, धर्म की वैष्णवी, यश एवं कीर्ति की लक्ष्मी तथा धन विद्या की चक्री रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की,
भैरवी भारत की रक्षा करे, मेरे पथ की सुखता मार्ग की क्षेम करी, राजा के दरबार में महालक्ष्मी में सभी दिशाओं में स्थित होकर विजय मेरी रक्षा करे, और जो भी स्थान कवच में नहीं आए और जो आरक्षित है उन स्थानों की पापनाशिनी जयंती देवी रक्षा करे। मनुष्य यदि अपना मंगल चाहता है तो एक कदम भी बिना कवच के नहीं जाए। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहीं से उसे धन का लाभ तथा सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उस पुरुष को ऐश्वर्य एवं अचल संपत्ति प्राप्त होती है। वह मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध भूमि में कोई भी उसे नहीं जीत सकता। त्रिलोक भर में वह पूजा जाता है। यह देवी कवच देवताओं को दुर्लभ है। इसका अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो तीनों संध्याओं में नित्य पढ़ लेता है उसे देवी कला प्राप्त होती है। कोई भी इसे तीनों लोगों में पराजित नहीं कर सकता। उसे अकाल मृत्यु नहीं आती। वह 100 वर्ष से भी अधिक आयु पाता है। यह कवच उसका तेज यश और कीर्ति बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाले पहले कवच का पाठ कर लेवे। जब तक पर्वत वन कानूनों के साथ यह पृथ्वी टिकी हुई है तब तक ऐसे पुरुष की संपत्ति इस पृथ्वी पर टिकी रहती है। कवच के पाठ करने वालों का देहांत होने पर महामाया की कृपा से देवी दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है। सुंदर रूप को पाकर वह सदाशिव के साथ आनंद पाता है। इति देवी कवचम समाप्तम। श्री अर्गला स्तोत्रम। श्री मार्कंडेय जी बोले, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा आदि देवताओं को मैं नमस्कार हो। हे चामुंडा देवी, समस्त प्राणियों के दुख निवारण करने वाली आपकी जय हो। सर्वव्यापक देवी कालरात्रि आपकी जय हो। मधु तथा कैठव दैत्यों का दलन करने वाली ब्रह्मा जी को वर देने वाली आपको नमस्कार हो। हे देवी, आप मुझे सुंदर रूप, जय, यश दो तथा काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करने वाली भक्तों की सुखदाता देवी जी को नमस्कार हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे रक्त बीज का वध करने वाली देवी और चंड मुंड असुरों का विनाश करने वाली माता, मुझे सुंदर रूप, जय, यश दो, शत्रुओं का वध करो। हे पापनाशिनी चंडिके, जो सर्वदा भक्ति रूप आपको चरणों में मस्तक झुकाते हैं उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। सभी व्याधियों का नाश करने वाली चंडिके, जो आपकी भक्ति पूर्वक स्तुति करते हैं उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी जी, आप मुझे सौभाग्य, आरोग्य और परम सुख दो। रूप दो, शत्रुओं का विध्वंस करो। मेरा कल्याण कीजिए और उत्तम धन संपत्ति दो। जय दो, रूप दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे माता, आपके चरणों पर देवता और दैत्यों दोनों ही अपने मुकुट की मनियां लिखते रहते हैं। हे मातेश्वरी, अपने भक्त को विद्यावान, यशवान, लक्ष्मीवान करो। बड़े बड़े अभिमानी दैत्यों के अभिमान चूर करने वाली चंडिके, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे 4 भुजाओं वाली माता, चतुर्मुख ब्रह्मा जी आपकी स्तुति करते हैं। परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो, बैरियों का विध्वंस करो। हे मातेश्वरी, विष्णु भगवान आपकी निरंतर भक्ति पूर्वक स्तुति करते हैं। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, बैरियों का विध्वंस करो। श्री पार्वती के पति महादेव जी से शत्रुत्य ये है। परमेश्वरी, रूप दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी जी, आप तो कठोर भुजदंड रखने वाली दैत्यों का घमंड नाश कर देती हो। हे अंबिके, आप अपने भक्तों के लिए अपार आनंद की वृद्धि करती हो। मुझे रूप दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे मातेश्वरी जी, आप मुझे वह पत्नी प्रदान करो जो मेरी इच्छाओं के अनुकूल हो और उस भयानक संसार रूपी समुद्र से मुझे तारने वाली हो। उत्तम कुल से उत्पन्न हो। जो पुरुष इस स्तोत्र का पाठ करके सप्तशती महास्तोत्र रूपी महास्तोत्र का पाठ करता है वह सप्तशती के जप से मिलने वाले वर एवं श्रेष्ठ सप्तशती के फल को प्राप्त कर लेता है। इति अर्गला स्तोत्रम। अथ किलक स्तोत्रम। श्री मार्कंडेय ऋषि बोले, मैं उन भगवान शिव को नमस्कार करता हूँ, तीनों वेद जिनके 3 दिव्य नेत्र हैं, जिनका शरीर विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है, जो मोक्ष प्राप्ति के कारण है, अर्ध चंद्रमा जिनके मस्तक पर शोभ्यमान है, मंत्रों के शाप एवं उत्कीर्ण आदि को समझकर पाठ करने वाला पुरुष मोक्ष पा लेता है, अतः इसका ज्ञान होना आवश्यक है। सब उच्चारण आदि वस्तुएं स्तोत्र द्वारा पाठ करके सिद्ध होती है, तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सप्तशती के पाठ मात्र से स्तुति करता है उन्हें देवी जी सिद्ध हो जाती है। उच्चारण प्रयोग में उन पुरुषों के मंत्र, औषधि आदि की अन्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिना जप के ही उनके सभी उच्चारण कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इससे लोगों को शंका हुई कि तब उसमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। तब उस शंका के निवारण के लिए सिद्ध किया गया का यह सप्तशती स्तोत्र सिद्धियों को देने वाला है। उस स्तोत्र को भगवान सदाशिव ने गुप्त कर दिया। इस स्तोत्र के पाठ द्वारा प्राप्त होने वाली पुण्य कभी समाप्त नहीं होती। साधक सभी प्रकार का क्षेम प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई भी संशय नहीं। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी के दिन एकाग्र होकर जो अपना सब कुछ भगवती को अर्पण करता है और फिर प्रसाद रूपेण ग्रहण करता है, उस पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा नहीं। इसी रूप से कीलक द्वारा महादेव जी ने इस स्तोत्र का कीलन कर दिया। जो इसके द्वारा सप्तशती का निष्कीलन करके स्पष्ट होकर नित्य पाठ करता है वह सिद्ध हो जाता है। देवी जी का गण एवं गंधर्व
होता है वही कहीं पर घूम रहा हो, उसे कोई भय नहीं होता, न उसकी अकाल मृत्यु होती है, देहांत होने पर वो मोक्ष पाता है। इसलिए इस कीलक स्रोत को समझकर तथा इसका उत्कीर्णन करके पाठ करना उचित है। जो इस प्रकार नहीं करता उसका नाश होता है। तभी तो बुद्धिमान इसे समझकर ही उत्कीर्णन से संपन्न स्रोत का पाठ आरंभ करते हैं। जो कुछ भी रमणियों के सब श्री श्रीदेव जी की कृपा के फल हैं, इसी में सौंदर्य सौभाग्य आदि दिखाई देते हैं। वे सब कारण इस शत्रु स्रोत का जप सदा करते रहना चाहिए। इस स्रोत को मंद स्वर से पाठ करने से थोड़ा फल मिलता है, उच्च स्वर से पाठ आरंभ करें, सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जिस भगवती की कृपा द्वारा सौभाग्य, आरोग्य, संपत्तियां, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस जगत माता की स्तुति अवश्य करनी चाहिए। इति कीलक स्तोत्रम। छठा अध्याय। ऋषि बोले, देवी के इस प्रकार के वचन सुनकर दूत क्रोध से लाल होकर वहां से चला आया। आते ही दैत्यराज को विस्तार के साथ सभी बातें सुना दी। दूत के वचन सुनते ही दैत्यराज क्रोध से भर गया। दैत्यों के सेनापति धूम्रलोचन से बोला, हे धूम्रलोचन, तुम देर मत करो, अपनी सेना के साथ वहां जाकर उस दुष्टता को केसों से पकड़कर बलपूर्वक घसीटते हुए यहाँ जल्दी से जाओ। उसकी रक्षार्थ यदि कोई दूसरा वहां उपस्थित हो, चाहे वह देवता, यक्ष, गंधर्व कोई भी हो, उसे मार डालो। ऋषि बोले, आज्ञा पाते ही वह धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों का सेना लेकर शीघ्र चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर विराजमान देवी को देखा और ऊंची आवाज में बोला, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि अभी प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो स्मरण रख, तुझे बालों से पकड़कर घसीटते हुए बल पूर्वक मैं ले जाऊंगा। देवी बोली, इसमें संशय नहीं कि तुम्हें दैत्येश्वर ने भेजा है। तुम स्वयं ही भी बलवान हो, बड़ी भारी सेना भी साथ ले आए हो। इस प्रकार की दशा में मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो फिर मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि बोले, जब इस प्रकार का उसे उत्तर मिला तो धूम्रलोचन असुर देवी की ओर दौड़ा। तब तो देवी अंबिका जी ने हुंकार के शब्द से उसे भस्म कर दिया। फिर तो असुरों की क्रोध में आई बड़ी सेना तथा अंबिका ने एक दूसरे पर तीक्ष्ण बाण, शक्तियों, फरसे आदि बरसाने आरंभ कर दिए। इधर देवी जी का वाहन सिंह भी कुपित होकर भयंकर गर्जन करता हुआ अपने बाल फटकारता हुआ असुरों की सेना पर उछल पड़ा। एवं सिंह ने कुछ असुरों को पंजे की मार से एवं कुछ एक को अपने जबड़ों से तथा कई एक महाअसुरों को नीचे पटक होंठ को तारों से विदीर्ण करके मार डाला। कितने एक दैत्यों के केसरी ने नाखूनों से पेट फाड़ डाले, कितने एक दैत्यों को तल प्रहार कर उसमें सिर धड़ से पृथक कर डाले, दूसरे की भुजाएं, सिर आदि छिन्न भिन्न कर दिए। कितनों के पेट फाड़ कर गले के बाल फटकारते हुए सिंह ने रुधिर पान किया। अत्यंत कुपित हुए देवी जी के वाहन बलवान सिंह ने क्षण भर में दैत्यों की सेना क्षय भय कर दी। देवी जी ने उस आसुर धूम्रलोचन की सेना को मार दिया। देवी जी के वाहन सिंह ने भी सारी सेना का क्षय कर दिया। शुभ ने जब यह सुना तब उसे क्रोध आकर बढ़ गया, उसके होठ कांपने लगे। छठ शुंभ ने चंड मुंड दोनों दैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड तथा मुंड, तुम दोनों बड़ी भारी सेना लेकर वहां पहुंचे। उसी जल्दी से जल्दी यहाँ लाओ। उसे बालों से खींचकर अथवा बांध कर ले आओ। यदि इस प्रकार लाने में तुम लोगों को संशय हो तो युद्ध करो। सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सारे असुर मिलकर उसे मार डालो। उस दुष्टा के मर जाने एवं सिंह के भी मारे जाने पर जिस दशा में भी अंबिका पड़ी हो, उसे बांधकर अपने साथ लेकर शीघ्र लौट आओ। इति छठा अध्याय। अरे छपरी ब्लॉगर मन कर में कितना रिकॉर्डिंग करेगा भाई। छपरी ब्लॉगर रिकॉर्डिंग करेंगे तब ना देखेंगे 10 साल के बाद। रिकॉर्डिंग कैसे सर पकड़ कैसे दिखता देखता नहीं है ये। जय माँ चंद्र घंटा सुखदाम पूरण की जप मेरो नाम। चंद्र समाज तु शीतल जाति, चंद्र के किरणों में समाती। क्रोध को शांति बनाने वाली, मीठे बोल सिखाने वाली।
भांति गाती हो चंद्रघंटा तुम बरसाती हो सुंदर भाव फुलाने वाली हर संकट से बचाने वाली हर बुधवार को तुम्हें ध्याए सदा संत जो जिन्हें सुनाए मूर्ति चंद्र आकार बनाए शीश झुका कर मन की बात पूर्णयास करो जगदाता कांचीपुर स्थान तुम्हारा कर्नाटक में मान तुम्हारा नाम तेरा रखो महारानी भक्तों की रक्षा करो भवानी। चलिए ना। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निस दिन जावती तुमको निस दिन जावती हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी सूर्य विराजत टीको मृग मद को मैया टीको मृग मद को उज्ज्वल से दो नैना उज्ज्वल से दो नैना चंद्र वदन टीको ओम जय अम्बे गौरी अनेक समान कलेवर रातांबर राजे ओ मैया रातांबर राजे रत्न पुष्प गलमाला कंठन पर साजे ओम जय अम्बे गौरी कीर्तमान राजत खड़ग कपरधारी ओ मैया खड़ग कपरधारी सुर नर मुनि जन सेवक सुर नर मुनि जन सेवक दिन के दुख हारी ओम जय अम्बे गौरी कान कुंडल शोभित नासाग्रे मोती ओ मैया नासाग्रे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर कोटिक चंद्र दिवाकर राजत समज्योति ओम जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ बिडारे महिषासुर घाती ओ मैया महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नैना धूम्र विलोचन नैना निस दिन मदमाती ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड संहारे शोभित बीज हरे ओ मैया शोभित बीज हरे मधु कैटभ दो मारे मधु कैटभ दो मारे सुर बहीन करे ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्मानी रुद्रानी तुम कमला रानी ओ मैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी आगम निगम बखानी तुम शिव भट रानी ओम जय अम्बे गौरी 64 योगी महाल गीत करत करत भैरो मैया गीत करत भैरो बाजत ताल मृदंगा बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता ओ मैया तुम ही हो भरता भक्तन के दुख हरता भक्तन के दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी शोभित खड़ग कपरधारी ओ मैया खड़ग कपरधारी
बोलो शेरा वाली की जय, माता रानी की जय, काली महारानी की जय, हनुमान जी की जय। और अभी तो एक हो गया। जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, माता भीड़ पड़ी है भारी। दानव पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, माँ करके सिंह सवारी। सब सिंहों में बलशाली, तेरे अष्टभुजाओं वाली, तुझको दूंगी ललकारी। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है जगत में बड़ी निर्मल माता, माता माता सुनी कुमाता, सब पे करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुख ढोने वाली। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। मैया तेरे धन और दौलत ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना, हमको मांगे तेरे चरणों में छोटा सा कोना, छोटा सा कोना। सबकी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सदियों के साथ को सवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। चरण शरण में खड़े तुम्हारी पूजा की थाली, ये पूजा की थाली। वरद हस्त पर रख दो माँ संकट हरने वाली, माँ संकट हरने वाली। माँ भक्तों की रस प्यारी, अष्टभुजाओं वाली, भक्तों के कारण को संवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरी गुण गाए आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। चलिए जयकारा। माता रानी के जय। कितने पिक्चर है, तो नए आदमी मिल रहा है तो पिक्चर देख के जय सरस्वती माता, जय सरस्वती माता, सद्गुण भरे भवसारिणी, सब गुण भरे भवसारिणी। ओम जय सरस्वती माता, चंद्रवंदे वनासिनी, श्रुति मंगलकारी, श्रुति मंगलकारी। सोए हंस सवारी, सोए हंस सवारी, अतुल तेजधारी। ओम जय सरस्वती माता, बाए कविए मीरा, जो जे कवि
सरस्वती माता देव शरण में आए उनका उद्धार किया ओ मैया उनका उद्धार किया बैठी मंगलावासी असुर संहार किया ओम जय सरस्वती माता वेद ज्ञान प्रदायनि बुद्धि प्रकाश करो मैया बुद्धि प्रकाश करो मोह ज्ञान सातर नाश करो ओम जय सरस्वती माता धूप दीप फल मेवा पूजा स्कार करो मैया पूजा स्कार करो ज्ञान चक्षु दे माता ज्ञान चक्षु दे माता सब गुण ज्ञान करो ओम जय सरस्वती माता माँ सरस्वती जी की आरती जो कोई जन गावे ओ मैया जो कोई जन गावे हितकारी सुखकारी ज्ञान भक्ति पावे ओम जय सरस्वती माता मैया जय सरस्वती माता माता के जय बेना धारने सरस्वती बेना धारने सरस्वती हंस बाने सरस्वती जय गणेश जय गणेश देवा माता पति पार्वती पिता महादेवा गणेश जय गणेश देवा माता जगती पार्वती पिता महादेवा एक दंत दयावंत चार भुजाधारी एक दंत दयावंत चार भुजाधारी माथे से सुंदर सोए मूस की सवारी माथे से सुंदर सोए मूस की सवारी पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा सगुण के भोग लगे संत करे सेवा सगुण के भोग लगे संत करे सेवा जय गणेश देवा माता जगती पार्वती पिता महादेवा माता जगती पार्वती पिता महादेवा अंदर को आंख देते कोड़ी को काया अंदर को आंख देते कोड़ी को काया राजन को पुत्र देते निर्धन को माया राजन को पुत्र देते निर्धन को माया सूर्य श्याम शरण आए सफल किए सेवा सूर्य श्याम शरण आए सफल किए सेवा माता जगती पार्वती पिता महादेवा माता जगती पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा माता जगती पार्वती पिता महादेवा कर्पूर करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं दयालुविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा काचित् दुःख भवेत् ओम शांति शांति शांति। ये हो गया क्या बचा कुछ नहीं बचा ये तो हो गया शुरू में तो हम बोले नहीं शक्ति मंत्र हो गया
ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपाणी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वते नमस्तुत आह्वान जानामि न जानामि विसर्जनं पूजा च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनं यश पूजित मया देव परिपूर्णं तद्देव मे। ओम शांति। माइक पर दिमाग में मत उसे जयकारी तो नहीं हुआ ना, सब बुलवा दिया। चलिए बंद कीजिए, क्षमा हो गया। जयकारा नहीं लेगा अभी लगा। माता रानी के जय, हनुमान के जय, सौदे के जय। जयकारा से वाली माता बोल साची दरबार की जय, गणेश भगवान की जय, शेरा वाली माई की जय, सीता वाले राम के जय, कार्तिकेय महाराज की जय, हर हर महादेव। जयकारी नहीं लगा चले नहाए हैं ना कोई टीका करवाइएगा। हमको प्लीज दिया उठा ले चले अबे हाथ धो ले चलते फिरते नजर भैया, आ बिल्ली के खंभे को ना छुए। ए माइक है ना, बीच में लगातार है। ए माइक दो ना, भैया, हाथ धो लीजिए। बिल्ली के खंभे को ना छुए। किसी को पाकिस्तान बनाना संतुलन खड़ा हो गया। चलते फिरते नजर ना आवे। हाथ धोइए। बनाना चलते मेरा फिरते बिल्ली नजर आवे, कृपया बिल्ली के खंभे को ना छुए। कहीं लग सकती है लगातार। बीच में ए लगातार बाबा वाले कहां जाता रहा है इधर आओ। हां भूल गए। चलिए चलिए कृपया पंडित जी के सामने विधि लगा दो। चंदन लगा के जल्द से जल्द पंडाल छोड़ने का कोशिश से करें। कम न चढ़ाएं। पंडित जी के चरणों में आप कितने ना चढ़ावे। 51 रुपये से कम नहीं। बोलिए 51 रुपया है, 251 से कम ना चढ़ावे। पंडित जी जो बेच के आता है चलते फिरते नजर आवे। हर साल वाली हर साल वाली साल साल के बाद अपने इस लिए साल मेरे लिए तनी रख देना उसका। हम उठा सकते हैं। अरे धोले देना है। नहीं, एक मिनट और कल्याण हो सीता। लेकिन ना हमें दिखाना है। हर भक्त लोग की तरफ से आचमन हो गया। काम हुआ क्या हुआ दिखाना रूम में। कैसे कर दिया गया है। हो गया अब कहाँ बहुत ही खतरनाक आइटम। भैया विसर्जन आरती हो लगातार चलेगा, रोक दें। हो जाता है तो 2 नवंबर के दिन रात के 8 बजे बहुत ही होने वाला खतरनाक आइटम। और देखना ना भूले, खतरनाक से खतरनाक आइटम सिर्फ और सिर्फ बिहार पूजा समिति धनलक्ष्मी श्रीनिवासन कॉलेज और ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन स्वागत करती है और करती रहेगी। सो आने का प्रयत्न करें भारी मात्रा में। मां दुर्गा के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए सूरज कुमार डेविल प्रसाद करता था उसके बाद अब द डेविल सूरज कुमार मिलिए सूरज कुमार से। Hi guys, I'm Suraj Kumar from Bihar. इंट्रोडक्शन दे रहा है। क्या देगा?